Class 7th. This chapter is for you and myself, Rohit Tiwari. Chapter name is India before the times of शिवाजी महाराज. अब शिवाजी महाराज से पहले बहुत सारी डायनेस्टीज थी, फैमिलीज थी, रॉयल फैमिलीज जो इंडिया के अलग अलग पार्ट में रूल कर रही थी. अगर हम देखें तो पाल डायनेस्टी कहाँ पे थी? बंगाल में थी. गुज्जर प्रतिहार ये सेंट्रल इंडिया से लेके आंध्र प्रदेश, कलिंगा यानी आज का उड़ीसा, विदर्भ महाराष्ट्र में, वेस्ट काठियावाड़ गुजरात, कन्नौज यूपी में और गुजरात के कुछ और पार्ट. तो काफी बड़े पार्ट में गुज्जर प्रतिहार रूल कर रहे थे. बंगाल में पाल. राजपूत डायनेस्टीज बहुत सारी थी जो राजस्थान, आज के राजस्थान, राजपूताना में रूल कर रही थी. उसमें मेन आते हैं गढ़वाल, परमार और चौहान. इनमें पृथ्वीराज चौहान का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ही वॉज वैलियंट किंग फ्रॉम चौहान डायनेस्टी. तराई की फर्स्ट वार में पृथ्वीराज चौहान had defeated मोहम्मद गौरी, but second time in the second war at Tarai, पृथ्वीराज was defeated. So somewhere ये अपने दुश्मन को माफ कर रहे थे और यही इनकी शायद गलती थी. बाद में उसने इनके साथ कोई रहम नहीं दिखाया, बहुत ही इनके साथ जैसे नहीं कहते हैं एक राजा की तरह ट्रीट नहीं हुआ. उधर अगर हम तमिलनाडु, साउथ इंडिया में देखें तो चोला डायनेस्टी रूल कर रही थी. उनके जो रूलर्स थे फेमस राजा राज वन और राजेंद्र वन. चोला डायनेस्टी ने अपनी नेवल फोर्स को काफ़ी मजबूत किया और वो मालदीव और श्रीलंका तक उनका पकड़ आ गई. उधर एक और डायनेस्टी थी होसल डायनेस्टी इन कर्नाटका में. उसने पूरे कर्नाटका को कांकर कर लिया और उसके जो फेमस किंग है विष्णुवर्धनम है. अब ये सब अलग अलग जगहों पे रूल कर रहे हैं, राज कर रहे हैं. ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गोविंद थर्ड, द राजपूत डायनेस्टी इन महाराष्ट्र, द राजपूत पावर स्प्रेड फ्रॉम कन्नौज यूपी टू रामेश्वर. तो उधर हमारे महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट डेवलप करे और उन्होंने यूपी के कन्नौज से लेके रामेश्वर तक रूल किया. लेटर कृष्णा थर्ड कांकर्ड द रीजन अप टू इलाहाबाद. कृष्णा थर्ड. तो ये अलग अलग पीरियड पे डायनेस्टीज चेंज हो रही हैं और उनके नए नए राजा बन रहे हैं. लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा राजा नहीं है जो एक पूरे बहुत बड़े भूभाग मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक झंडे के नीचे ला सके शिवाजी महाराज से पहले. तो वो सब अपने अपने रीजन में रूल कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, उनकी नया टाइम आ रहा है, नए रूलर आ रहे हैं. 3 डायनेस्टीज ऑफ सिल्हाहार इमर्ज इन वेस्टर्न महाराष्ट्र. One dynasty ruled over Thane and Raigad in North Konkan, the second South Konkan, while the third ruled over some parts of present-day Kolhapur, Satara, Sangli, Belagavi district. बाद में 3 डायनेस्टी डेवलप होती हैं सिल्हार की और रूल करती महाराज के अलग अलग पार्ट को. The last prosperous power before the period of Shivaji Maharaj was that of the Yadavas. The capital of Bhilam, 5th of the Yadava dynasty, was at Devgiri near Aurangabad. He extended his rule beyond the river Krishna. The Yadava period is considered to the golden period of Marathi language and literature. It was in this period that the Mahanubhav Panth and the Varkari movement emerged. तो जो महाराष्ट्र पे अगर हम देखें तो जो लास्ट प्रॉस्परस पावर थी वो शिवाजी महाराज से पहले यादवों की थी और जिनका द कैपिटल ऑफ भीलम ऑफ द यादव डायनेस्टी वाज एट देवगिरी. और जो भीलम फर्स्ट के टाइम पे जो कैपिटल थी वो देवगिरी थी, अभी औरंगाबाद के पास है. अच्छा, इसके साथ साथ ये जो जितने भी रूलर्स अलग अलग थलग रूल कर रहे थे अलग अलग टाइम पे इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में, इसी समय इनके ऊपर अटैक भी हो रहे थे नॉर्थ वेस्ट से जो अरेबियन पावर आ रही थी. द लोकल डायनेस्टीज लाइक द यादवास एंड राजपूत रूल्ड इन महाराष्ट्र बट इन्वेडर्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट कॉन्कर्ड द लोकल डायनेस्टीज देयर एंड एस्टैब्लिश्ड देयर ओन रूल. अब ये अरब की तरफ से, अरेबियन वर्ल्ड की तरफ से रूलर आ रहे हैं, अटैक करते जा रहे हैं और ये लोकल रूलर्स अपना अपना डिफेंड कर रहे हैं. कुछ पार्ट इनका जा रहा है, कुछ इनके कंट्रोल में रह रहा है. तो अरब रूलर्स टर्न टुवर्ड्स इंडिया टू एक्सपेंड देयर एम्पायर. अरब जनरल में मोहम्मद बिन कासिम अटैक द सिंध प्रोविंस इन 8th century. फिर उसके बाद आता है नाउ विद इसके साथ में था नाउ विद स्टैंडिंग द रेसिस्टेंस ऑफ किंग दाहिर, ही कॉन्कर्ड द प्रोविंस ऑफ सिंध. तो मोहम्मद बिन कासिम एक जनरल था लेकिन उसका जो किंग था वो दाहिर था. नो सॉरी, रेसिस्टेंस ऑफ किंग दाहिर, इट मींस दाहिर के अगेंस्ट आता है. तो दाहिर यहाँ पे किंग है
सिंध प्रोविंस के, और दाहिर के अगेंस्ट आता है, और इसका वहाँ पे लीडर होता है खलीफा आई थिंक। तो वो जो खलीफा था उसका जनरल भेजा जाता है मोहम्मद बिन कासिम, जो अटैक करता है सिंध पे, और सिंध के रूलर का नाम है राजा दाहिर। ही कॉन्कर्ड द प्रोविंस ऑफ सिंध, और जीत लेता है, और बहुत से लोग मारे जाते हैं। ड्यू टू दिस कैंपेन द अरब केम इनटू पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट विद इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एक तरह से पहला अटैक था कि राजा दाहिर मारे जाते हैं, और मोहम्मद बिन कासिम जो अरब के वर्ल्ड से आता है, और वो अपने राजा यानी खलीफा का आदेश लेके और यहाँ पे अटैक करता है। इन द पीरियड दैट फॉलोड तुर्क, अफगान एंड मुगल फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो पहले वो अरब आए, अरब के बाद फिर कौन है, तुर्क आए, फिर अफगान आए, और फिर मुगल आए सेंट्रल एशिया से, और वो अपनी अपनी पावर यहाँ पे स्टैब्लिश करते चले गए। और ये स्टैब्लिश करने के पीछे एक ही रीजन था, क्योंकि यहाँ सब छोटे छोटे राजा थे और सब बटे हुए थे, और एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होते थे। दे हैड देयर ओन इश्यूज। तो जब एक लड़ता था तो बाकी बैठ के ताली बजाते थे, तो इट वाज अ ग्रेट प्रॉब्लम। तो जब भी कोई बड़ी पावर आके इंडिया में अटैक करती थी, तो इंडिया के छोटे छोटे राजा एक दूसरे को हेल्प करके, ये नहीं कि बड़ी आर्मी बनाए, वो बैठ के अपना एंजॉय करते थे, यार प्रॉब्लम हमारे ऊपर थोड़ी आई है। तो ये जो एटीट्यूड था, वही इंडिया में बहुत सारे इनोसेंट लोगों की मौत का कारण बन रहा था, और जो इन्वेडर्स थे उनके हौसले बढ़ते जा रहे थे। फिर क्या होता है, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया मेनी टाइम्स। He planted the rich temples at Mathura, Vrindavan, Kannauj and Somnath and carried away enormous wealth with him. फिर एक मोहम्मद गजनी आता है, तो कई बार अटैक करता है, इंडिया के बहुत से टेम्पल को लूट के ले जाता है। फिर हम देखते हैं सल्तनत इन नॉर्थ। मोहम्मद गौरी of Gaur from Afghanistan invaded India and Prithviraj Chauhan was defeated. उसके बाद वो अपना एक गुलाम जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको लगा रहा था कि अब तुम संभालो, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से अफगानिस्तान वापस, ठीक है। फिर वो स्टार्ट कर देता है गुलाम डायनेस्टी मोहम्मद गौरी के बाद, और कुतुबुद्दीन ऐबक रूल करना शुरू करता है, और वो मर जाता है 1210 में। अब उसके मरने के बाद आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी, अदर सल्तनत रूल ओवर इंडिया, ये सब रूल करते रहते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान को अगर हम कहें तो वो सबसे ये कहें आखिरी हिंदू सम्राट थे। उनके मरने के बाद यहाँ पे गौरी ने रूल किया, और अपने गुलाम को पूरा इंडिया देके चला गया कुतुबुद्दीन ऐबक, अपने प्यादे को, और उसने नॉर्थ इंडिया के बहुत बड़े पार्ट पे रूल किया। अब इब्राहिम लोदी इनमें सबसे लास्ट सुल्तान था। ही मेड मैनी एनिमीज बिकॉज ऑफ हिज पेकुलर टेम्परामेंट, थोड़ा शार्ट टेम्पर था। दौलत खान लोदी गवर्नर ऑफ पंजाब इनवाइटेड पावर। अब लोधियों का जमाना खत्म होने वाला है, जो लोधी सल्तनत थी, और आने वाला है मुगल एम्पायर। उसका जो एक साथी था दौलत खान लोधी, वो बुलाता है बाबर को कि आ जाओ, अटैक करो आके काबुल से यहाँ पे, और ले लो आके दिल्ली सल्तनत, टू फाइट अगेंस्ट इब्राहिम लोदी। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द बैटल एंड द सल्तनत केम टू एन एंड। तो जो मोहम्मद गौरी ने सल्तनत खड़ी की थी कुतुबुद्दीन ऐबक के थ्रू, उसके फिर कई सारे उसके जनरेशन में लोगों ने रूल किया, वो खत्म हो जाती है जब मुगल अपना नॉर्थ इंडिया पे कंट्रोल कर लेते हैं। और मुगल से पहले ये गुलाम वंश, गुलाम से पहले यानी गौरी, और गौरी से पहले हमारा आखिरी हिंदू सम्राट थे पृथ्वीराज चौहान। और वो सब ये सब क्यों हार रहे थे, क्योंकि यूनिटी नहीं थी। देयर वाज नो यूनिटी अमंग द इंडियन रूलर्स। अब साउथ में क्या हो रहा था, साउथ की कहानी अलग थी। साउथ में द किंगडम ऑफ विजयनगर थी। अब विजयनगर क्या है, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक ऑफ दिल्ली, देयर वर मैनी रिवॉल्ट्स इन साउथ अगेंस्ट द सेंट्रल पावर ऑफ दिल्ली। इन सभी रिवॉल्ट में विजयनगर और बहमनी किंगडम दो बड़े राज्य बने। जो हरिहर और बुक्का थे साउथ इंडिया में, ये सरदार थे, दिल्ली सल्तनत की सर्विस करते थे। लेकिन जब नॉर्थ में कुछ उल्टा सीधा हो रहा था, तो इन्होंने धीरे से रिवॉल्ट कर दिया, और टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द इनस्टेबिलिटी इन द साउथ ड्यूरिंग द रिगेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक एंड द फाउंडेड द किंगडम ऑफ विजयनगर इन द साउथ। तो इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, और ये था समय 1336। हम्पी जो आज कर्नाटका में है,
उस समय इनके साम्राज्य की राजधानी थी। तो विजयनगर साम्राज्य स्टैब्लिश किया गया बाय द हरियर एंड बुक का। ये आज का हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा पार्ट है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का। अब इनके जो सबसे एक बड़े राजा थे जिनका नाम इतिहास में आता है कृष्णदेव राय, वो थ्रोन पे बैठते हैं। ही सेट ऑन द थ्रोन ऑफ विजयनगर इन 1509। ही कॉन्कर्ड विजयवाड़ा एंड राजा महेंद्री and annexed the region to the kingdom. He defeated the combined forces of the armies of Sultanate who had united under the leadership of Bahmani Muhammad Shah. तो उन्होंने जो बहमनी साम्राज्य था इनके बगल में उसको कई बार हराया। During Krishnadev Rai, the kingdom of Vijayanagar extended from Cuttack in the east up to Goa in west. During the Krishnadev Rai reign, अब यहाँ पे ये वर्ड REIGN थोड़ा सा इसको ध्यान देना है, मैंने भी एक दो बार शायद इसको गलत प्रोनाउंस कर दिया। ये रेन है न रीजन, तो इसका मतलब है शासनकाल, जो गवर्नमेंट है। ड्यूरिंग द कृष्णदेव राय रेन द किंगडम ऑफ विजयनगर एक्सटेंडेड। अगर आप जल्दी से ध्यान नहीं दोगे तो आपको यहाँ पे ओ दिखेगा जबकि वो नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग द कृष्णदेव राय रेन द किंगडम ऑफ विजयनगर एक्सटेंडेड फ्रॉम कटक इन द ईस्ट एंड गोवा इन द वेस्ट एंड फ्रॉम द रायचूर दुआब इन द नॉर्थ अप टू इंडियन ओशन इन द साउथ। तो इनके रेन में यानी इनके शासनकाल में, जो कृष्णदेव राय के शासनकाल में जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी बाउंड्री काफी बढ़ जाती है। एंड ही डाइड इन 1530 सी। जबकि अगर मेथड देखते हैं जो सल्तनत चल रही थी इस तरह आपके नॉर्थ में, उसमें मोहम्मद गौरी देखे जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद क्या होता है, बिगिन टू रूल, और उसके रूल के बाद गुलाम डायनेस्टी स्टार्ट होती है, गुलाम वंश। उसके बाद उसके परिवार के कई लोग रूल करते हैं, उनमें लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है। इस तरह से करके फाइनली फिर दौलत खान जो होता है वो बाबर को इनवाइट करता है और फिर लोधी वंश खत्म और मुगल वंश की स्टार्टिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। और अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अब ये हमने देखा कि जब मोहम्मद बिन तुगलक था, यानी लोधी वंश का, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम का, उसी के रेन के टाइम पे ये रिवॉल्ट होते हैं और दो बड़े साम्राज्य बनते हैं, एक तो विजयनगर और एक बहमनी। तो विजयनगर आंध्र कर्नाटका और बहमनी आज का लगभग कर्नाटका का पार्ट। तो बहमनी वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये पूरे का पूरा कर्नाटक का इतिहास है, इसमें समय लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।